जब खाना ही सवाल बन जाए, एक छोटा सा सवाल है, क्या हर स्कूल में मिलने वाला खाना सिर्फ पेट भरता है या भरोसा भी? सोचो, दोपहर की घंटी बजती है, बच्चे लाइन में खड़े हैं, हाथ में थाली, आंखों में इंतजार, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ खाना नहीं है, यह दिन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। कई बच्चों के लिए यही एक मील होता है जिस पर उनका पूरा दिन टिका होता है। लेकिन यहीं से शुरू होता है एक सवाल, क्या हर थाली सच में सुरक्षित है? कागज़ों में सब सही है, मेनू बना हुआ है, न्यूट्रिशन तय है, बजट पास है, सब कुछ परफेक्ट दिखता है, फिर भी क्यों कभी कभी खबरें सामने आती हैं? कहीं खाना खराब मिला, कहीं सफाई की कमी रही, कहीं बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। तो सच्चाई क्या है? क्या यह सिर्फ कुछ आइसोलेटेड केसेस हैं, या फिर सिस्टम में कहीं ऐसा गैप है जिसे हम देख नहीं रहे या देखना नहीं चाहते? सोचो, एक बच्चा जब उस लाइन में खड़ा होता है, वह क्वालिटी चेक नहीं करता, वह सवाल नहीं पूछता, वह बस भरोसा करता है। और यही सबसे बड़ी बात है, वह सिस्टम पर भरोसा करता है, उस प्लेट पर भरोसा करता है, उस खाना बनाने वाले पर भरोसा करता है। लेकिन अगर वही भरोसा टूट जाए तो सिर्फ एक मील खराब नहीं होता, एक बच्चे का विश्वास टूटता है। और जब बचपन में विश्वास टूटता है तो उसका असर बहुत गहरा होता है। यह सिर्फ एक योजना नहीं है, यह लाखों बच्चों की सेहत, उनकी पढ़ाई और उनका फ्यूचर है। तो अब असली सवाल, क्या हम सच में इस जिम्मेदारी को उतनी गंभीरता से ले रहे हैं जितनी लेनी चाहिए, या फिर हम सिर्फ नंबर्स, रिपोर्ट्स और अप्रूवल्स में ही उलझे हुए हैं? क्योंकि सच यह है, जब खाना ही सवाल बन जाए तो यह सिर्फ खाने की बात नहीं रहती, यह सिस्टम, जिम्मेदारी और भरोसे की बात बन जाती है। और अब सवाल तुमसे, अगर एक बच्चा अपनी थाली पर भरोसा नहीं कर सकता तो वह किस पर करेगा? और अगर हम यह बेसिक चीज़ भी सही नहीं कर पाए तो हम भविष्य की बात कैसे करेंगे? क्योंकि जब खाना ही सवाल बन जाए तो जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। सबको पता है, सिस्टम में गैप्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, फिर भी सालों से वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। क्यों? क्या यह सिर्फ नेग्लिजेंस है या इसके पीछे कुछ और है? क्योंकि अगर प्रॉब्लम इतनी क्लियर है तो सॉल्यूशन क्यों नहीं आता? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मिस्ट्री है। और जब तक तुम इस मिस्ट्री को नहीं समझोगे, तुम्हें लगेगा यह बस एक नॉर्मल इश्यूज है। लेकिन सच यह है, यह नॉर्मल नहीं है, यह डीपली रूटेड है। थोड़ा रुक जाओ और बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो, अपने बचपन में वापस जाओ, वह स्कूल याद करो, वह क्लासरूम, वह दोस्त, और सबसे खास वह लंच टाइम। घंटी बजती थी और अचानक पूरी क्लास में एनर्जी आ जाती थी। तुम जल्दी जल्दी अपना बैग खोलते थे, टिफ़िन निकालते थे और बिना सोचे बिना रुके खाना शुरू कर देते थे। तुमने कभी सोचा था क्या यह खाना सेफ है? नहीं, कभी नहीं। तुम बस खाते थे क्योंकि तुम्हें भरोसा था, क्योंकि तुम्हें डर नहीं था, क्योंकि तुम्हें सवाल नहीं था। तुम दोस्तों के साथ खाना शेयर करते थे, किसी के टिफ़िन में पराठा, किसी के में अचार, किसी के में मिठाई। और तुम्हारे लिए खाना सिर्फ खाना नहीं था, वह एक फीलिंग थी, एक कनेक्शन था, एक छोटा सा फेस्टिवल था। अब धीरे धीरे वापस आ जाओ। अब इमेजिन करो, अगर उसी बचपन में तुम्हें हर निवाले से पहले सोचना पड़ता, क्या यह सही है? क्या इससे कुछ हो सकता है? क्या तुम वैसे ही हंस पाते? क्या तुम वैसे ही शेयर कर पाते? क्या तुम वैसे ही केयर फ्री रह पाते? शायद नहीं। क्योंकि बचपन का सबसे बड़ा गिफ्ट क्या होता है? भरोसा। भरोसा कि जो हमें मिल रहा है वह सेफ है, जो हमें दिया जा रहा है वह सही है, जो सिस्टम है वह हमारे खिलाफ नहीं है। और जब यही भरोसा टूटता है तो सिर्फ एक मील खराब नहीं होता, पूरा एक्सपीरियंसेस बदल जाता है। तुम्हारा बचपन सिंपल था क्योंकि तुम्हें सोचना नहीं पड़ता था। लेकिन आज कुछ बच्चे हैं जिन्हें उसी उम्र में हर चीज़ पर डाउट करना पड़ रहा है। और यही सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, तुम्हारा बचपन भरोसा, उनका बचपन सवाल। अब खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो, क्या तुमने कभी अपने उस सेफ बचपन के लिए ग्रेटिट्यूड फील किया? और एक और सवाल, अगर किसी बच्चे से उसका यह सिंपल भरोसा छिन जाए तो क्या वह वही बच्चा रह जाता है? क्योंकि बचपन सिर्फ उम्र नहीं होता, बचपन एक फीलिंग होता है, जहाँ डर नहीं होता, जहाँ सवाल नहीं होता, जहाँ बस भरोसा होता है। और जिस दिन खाने से पहले सवाल आने लगे, उस दिन समझ जाओ बचपन थोड़ा कम हो गया है।
तुमने अक्सर देखा होगा, जब कुछ गलत होता है तो लोग देखते तो हैं लेकिन बोलते नहीं। स्कूल मिल सिस्टम में भी यही हो रहा है। बच्चे चुप रहते, पेरेंट्स हेसिटेट करते हैं, टीचर्स अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम में आवाज़ उठाना आसान नहीं है। एक बच्चा सोचता है अगर मैंने शिकायत की तो मुझे ही डांट पड़ सकती है। सब खा रहे हैं तो शायद मुझे ही प्रॉब्लम लग रही है, तो वह चुप रह जाता है। पेरेंट्स भी सोचते हैं अगर हमने सवाल उठाया तो कहीं बच्चे को स्कूल में दिक्कत ना हो जाए। इस डर से वे भी चुप रहते हैं। टीचर्स के सामने भी दबाव होता है, रूल्स, सिस्टम, जॉब का डर। तो कई बार वो भी बात को अवॉइड कर देते हैं। धीरे धीरे यह चुप्पी एक आदत बन जाती है, और जब चुप रहना नॉर्मल बन जाता है तब गलत चीज़ भी नॉर्मल लगने लगती है। यही सबसे खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि जब कोई नहीं बोलता तो प्रॉब्लम दिखती ही नहीं, वह इनविजिबल बन जाती है। अब सोचो, अगर हर कोई चुप रहेगा तो सच बाहर कैसे आएगा? सच हमेशा आवाज़ से ही सामने आता है। अगर कोई एक भी इंसान बोलता है तभी चेंज की शुरुआत होती है। लेकिन अगर सब चुप रहें तो गलती बार बार होती रहती है। इसलिए कहा जाता है, गलती से ज़्यादा खतरनाक उस गलती पर बनी चुप्पी होती है, क्योंकि गलती एक बार होती है लेकिन चुप्पी उसे बार बार होने देती है। अब सवाल तुम्हारे लिए है, क्या चुप रहना सही है? क्या बोलना ज़रूरी है? क्योंकि जब सब चुप रहते हैं तब सिस्टम नहीं बदलता, लेकिन जब कोई एक बोलता है वहीं से बदलाव शुरू होता है। पहली नज़र में तुम्हें यह बहुत सिंपल लग सकता है, अगर खाना अच्छा नहीं है तो मत खाओ। यह बात सुनने में सही लगती है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में यही करते हैं। अगर खाना पसंद नहीं आया हम छोड़ देते हैं, दूसरा ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। लेकिन यहाँ सिचुएशन अलग है। एक छोटे बच्चे के लिए खाना कोई ऑप्शन नहीं है, खाना सर्वाइवल है। मतलब अगर वह नहीं खाएगा तो वह भूखा रहेगा, और भूख कोई छोटी चीज़ नहीं होती। भूख शरीर को कमज़ोर करती है, दिमाग को स्लो करती है और धीरे धीरे बच्चे की ग्रोथ को भी अफेक्ट करती है। अब सोचो, एक बच्चा स्कूल में बैठा है, उसके सामने थाली रखी है, उसे लगता है कि खाना अच्छा नहीं है। अब उसके पास क्या ऑप्शन है? क्या वह बाहर जाकर कुछ और खरीद सकता है? नहीं। क्या वह घर से दूसरा खाना ला सकता है? नहीं। क्या वह किसी और से बदल सकता है? शायद नहीं। तो उसके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वह खा ले या भूखा रहे। और नेचुरली वह क्या चूज़ करेगा? वह खा लेगा। लेकिन यह चूज़ करना नहीं है, यह मजबूरी है। यही फ़र्क है चॉइस और कंपल्सन में। चॉइस में फ्रीडम होती है, तुम डिसाइड करते हो क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है। लेकिन कंपल्सन में फ्रीडम नहीं होती, सिचुएशन डिसाइड करती है, ज़रूरत डिसाइड करती है। और इस केस में बच्चे डिसाइड नहीं कर रहे, उनकी मजबूरी डिसाइड कर रही है। यह समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर से देखने पर हमें लगता है सब नॉर्मल है, बच्चे खाना खा रहे हैं, लेकिन अंदर की रियलिटी अलग है। वह खाना खुशी से नहीं खा रहे, वह मजबूरी में खा रहे हैं। अब खुद से पूछो, क्या यह सही है कि एक बच्चा डर और भूख के बीच चूज़ करे? क्योंकि जहाँ चॉइस ख़त्म हो जाती है वहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। और जब बच्चों के पास बेसिक चीज़ों में भी चॉइस नहीं होती तो वह सिस्टम स्ट्रांग नहीं, कमज़ोर कहलाता है।